Hello, my dear students. Welcome in English class. I am Sadhana Tripathi, the chapter of students class 12th. On the face of it, written by Susan Hill. So, dear children, now we start summary of the chapter. What is the summary of the chapter? इसमें क्या है कि डैरी एक युवा लड़का है। एक दिन वह बाग में आता है और जब वो बाग में जाता है तो ये बाग एक बूढ़े व्यक्ति मिस्टर लैम्ब का है। किसका है? एक ओल्ड मैन है, एक बूढ़े व्यक्ति है, मिस्टर लैम्ब उनका है ये गार्डन। डैरी सोचता है कि बाग में कोई नहीं है, वह किसी एकांत स्थान पर समय व्यतीत करना चाहता है। यद्यपि गेट खुला है मगर डैरी को इस बात का पता नहीं है। ये दीवार से जंप लेकर बाग में चला जाता है। अचानक डैरी मिस्टर लैम्ब को बाग में बैठे हुए देखता है। डैरी डर जाता है और वापस जाना चाहता है, मगर मिस्टर लैम्ब उससे प्यार के लहजे में बात करते हैं। वे डैरी को बताते हैं कि उसका यहाँ पर स्वागत है। वे उससे कहते हैं कि वह उनसे न डरे। डैरी कहता है कि वह किसी से नहीं डरता। इसके विपरीत लोग उससे डरते हैं। उसके चेहरे का एक भाग जला हुआ है, वह तेजाब से जल गया था। किसका? डैरी का। उसका चेहरा भद्दा सा लगता है और इसीलिए लोग उससे बचते हैं और उससे नफरत करते हैं। कुछ लोग ये दिखावा करते हैं कि उसके जले हुए चेहरे को बुरा नहीं समझते। फिर भी डैरी जानता है कि वे उससे बचने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? कंटिन्यू लिसन विथ केयरफुली दिस समरी। श्री लैम्ब उसे बताते हैं कि वे उससे नफरत नहीं करते। वे कहते हैं कि शीघ्र ही उनके पके हुए एप्पल्स की फसल तैयार हो जाएगी, जिससे वे जेली बनाएंगे। वे डैरी से पूछते हैं कि क्या वह उनकी सेब यानी एप्पल चुनने में सहायता करेगा। डैरी सोचता है कि अन्य लोग की तरह मिस्टर लैम्ब भी विषय को बदलना चाहते हैं, मगर मिस्टर लैम्ब डैरी को विश्वास दिलाते हैं कि वे सचमुच उससे नफरत नहीं करते। एक व्यक्ति के वास्तविक गुण उसकी शक्ल यानी उसके फेस या बाहरी रूप में नहीं होती। उसकी वास्तविक कीमत उसके अंदर होती है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि उनके बाग में खरपतवार हैं। अन्य लोग इस खरपतवार से नफरत करते हैं, मगर वे इन खरपतवार को अन्य किसी भी पौधे की तरह जीवित उगते हुए पौधे मानते हैं। अंडरस्टूड? उनके कहने का अर्थ है कि डैरी से नफरत नहीं करते। उनके कहने का अर्थ क्या है कि वे डैरी से नफरत नहीं करते। वे डैरी को अन्य लड़कों की तरह ही समझते हैं। ये एग्जाम्पल लिया था उन्होंने खरपतवार का। मिस्टर लैम्ब डैरी को बताते हैं कि उनमें भी एक शारीरिक अपंगता है। उनकी एक टांग नकली है। उन्होंने ही बताया कि मैं भी क्या हूँ, एक हैंडीकैप्ड हूँ। मेरी भी एक टांग है, वो कैसी है? नकली है। उनकी असली टांग युद्ध में कट गई थी। बच्चे उन्हें लंगड़ा मिस्टर लैम्ब कहते हैं, मगर वे इस बात का बुरा नहीं मानते। वे बच्चों से नहीं डरते और बच्चे उनसे नहीं डरते। वे अक्सर उनके पास आते हैं और वे उन्हें टॉफ़ियाँ देते हैं। मिस्टर लैम्ब डैरी को सलाह देते हैं कि ये भी इस बात का कुछ न माने, यानी वह भी इस बात का बुरा न माने कि लोग उसके चेहरे के बारे में क्या कहते हैं। मिस्टर लैम्ब डैरी को बताते हैं कि सुंदरता केवल शरीर में ही नहीं होती है, वास्तविक सुंदरता हमारी आत्माओं में होती है। सुंदर वह जो सुंदर काम करता है,
समझ आया स्टूडेंट्स? सुंदर कौन है? जो सुंदर काम करता है। वे डेयरी को सुंदर लड़की और जानवर की परी कथा की याद दिलाते हैं। किसको याद दिलाते हैं? डेयरी को। डेयरी पहले से ही कथा को जानता है। एक सुंदर राजकुमारी एक जानवर को चूमती है और जानवर तब तक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा प्यार की शक्ति के कारण हुआ। डेयरी को भी इस कहानी की शिक्षा के बारे में पता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, इस बात से फर्क पड़ता है कि आप अंदर से कैसे हैं। अंडरस्टूड? सुंदर राजकुमारी उस जानवर से प्यार करती थी क्योंकि वह उसके अंदर की अच्छाई को देख सकती थी। मिस्टर लैम्ब डेयरी को सांत्वना देते हैं। वे डेयरी को बताते हैं कि बुरी चीज़ें उसके साथ भी हो सकती हैं। वह अंधा था, बहरा पैदा हो सकता था। डेयरी कहता है कि अन्य लोगों ने उसे ये कहकर सांत्वना दी है कि बहुत से लोग अपनी तकलीफ़ों को बिना शिकायत के सहन करते हैं। डेयरी ने एक औरत को ये कहते भी सुना कि उस जैसे अपाहिज लड़कों को केवल अन्य अपाहिज लोगों के साथ ही रहना चाहिए। ये भी एक औरत ने किसी ने बोला था। मगर मिस्टर लैम्ब इस बात से सहमत नहीं होते। वे कहते हैं शारीरिक अपंगता लोगों को एक जैसा नहीं बनाती। हर व्यक्ति अनूठा है क्योंकि लोगों के अलग अलग विचार और सोच होती है। डेयरी सोचता है कि मिस्टर लैम्ब विचित्र है। वह जानना चाहता है कि उन्होंने इतना ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। मिस्टर लैम्ब उसे बताते हैं कि उन्होंने यह सब कुछ देखने, सुनने और सोचने से सीखा है। उनके पास बहुत सी किताबें हैं। वे मधुमक्खियों के भिनभिनाते संगीत को सुनते हैं। वे पौधों और वृक्षों को देखते हैं। वे इन सब चीज़ों के बारे में गहराई से सोचते हैं। डेयरी सोचता है कि लोग दोस्ताना नहीं है, इसलिए वह अधिकतर लोगों से नफरत करता है। वह उनसे बचता है और अलग रहना चाहता है। मगर मिस्टर लैम्ब उसे बताते हैं कि अगर लोग मित्र नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वे दुश्मन हैं। अंडरस्टूड? वे उसे सलाह देते हैं कि वह किसी से नफरत न करे। नफरत उस तेजाब से बुरी है जिससे उसका चेहरा जल गया था, क्योंकि नफरत व्यक्ति के अंदर को जला देती है। नफरत ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति के अंदर को क्या कर देती है? जला देती है। श्री लैम्ब उसे बताते हैं, मिस्टर लैम्ब क्या बताते हैं कि अकेले रहने से बात नहीं बनेगी। मिस्टर लैम्ब उसे उस आदमी की कहानी बताते हैं जिसे हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि उसकी दुर्घटना हो जाएगी या उसे कोई गंभीर बीमारी लग जाएगी। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसने सोचा कि हमेशा एक कमरे में रहने का कारण एक दुर्घटना होने से बच जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। प्लीज़ ऑल स्टूडेंट प्लीज़ पे अटेंशन, ध्यान से सुनेंगे। उसके साथ कमरे में भी दुर्घटना हो गई। दीवार पर टंगी एक तस्वीर उसके सिर पर गिर गई और वह मर गया। बताइए, यानी जिसकी जहाँ पर दुर्घटना होनी है वो कहीं भी कितना भी एफर्ट्स कर लो वो वहाँ पर उसका होना ही है। अंडरस्टूड? डेयरी मिस्टर लैम्ब को बताता है कि उसके माता पिता उसके लिए चिंतित हैं। उन्हें डर है अपने जले हुए चेहरे के कारण। डेयरी संसार में अपना स्थान नहीं बना पाएगा। जब वे मर जाएंगे तो डेयरी की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। मगर मिस्टर लैम्ब इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है।
वे डैडी को बताते हैं कि यह एक स्वस्थ लड़का है, उसके सभी अंग, आँखें, जीभ, दिमाग और सब कुछ सही है, वह अन्य लोगों की तरह संसार के साथ चल सकता है, वह तो अधिकतर लोगों से आगे भी निकल सकता है। डैडी मिस्टर लैम्ब द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से प्रभावित हो जाता है। वह उन्हें बताता है कि वह अपने माता पिता को ये बताने के लिए अपने घर जा रहा है कि वह मिस्टर लैम्ब के साथ कुछ समय बिताएगा। वह मिस्टर लैम्ब को बताता है कि सेब तोड़ने के लिए, यानी एप्पल्स तोड़ने के लिए सीढ़ी पर चढ़ना उसके लिए खतरनाक है, वे गिर सकते हैं और उनकी मृत्यु हो सकती है। मिस्टर लैम्ब उसे बताते हैं कि लंगड़ा होने के बावजूद उन्होंने सीढ़ी पर चढ़ने की कला सीख ली है। डैडी उन्हें वायदा करता है कि वह शीघ्र ही वापस आएगा। मिस्टर लैम्ब को ये आशा नहीं है कि वह वापस आएगा। डैडी शीघ्र घर जाता है क्योंकि वह सोचता है कि उसकी माता चिंतित होगी। वह अपनी माता को मिस्टर लैम्ब के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताता है। उसकी माता ये नहीं चाहती कि वापस उसके पास जाए, मगर डैडी उसे बताता है कि मिस्टर लैम्ब एक अलग टाइप का इंसान है। वह सोचता है कि यह एक ऐसा अवसर है जो उसे गंवाना नहीं चाहिए, जो उसे खोना नहीं चाहिए। इसलिए वह भागकर वापस मिस्टर लैम्ब के गार्डन में चला जाता है, यानी गार्डन में, बाग में जाता है। जब वह बाग में पहुंचता है तो वह देखता है कि मिस्टर लैम्ब जमीन पर गिर गए हैं, वे सीढ़ी से नीचे गिर गए हैं। वे एप्पल्स यानी सेबों तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे थे, दुर्भाग्यवश वे गिर गए। डैडी देखता है कि मिस्टर लैम्ब मर चुके हैं, ये उसके लिए बहुत बड़ा सदमा है। वह रोता है क्योंकि उसने एक सच्चा मित्र खो दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you understood. Thank you so much my dear students. Watch video with carefully. Okay, thank you. Now this summary has completed. Okay.